नमस्कार। B9 न्यूज़ 24 के साथ में मैं उमेश तिवारी। इस वक्त जनपद कौशाम्बी के शातों ग्राम सभा जो कि गंगा तट के पर स्थित है, हम वहाँ पर एक आश्रम है वहाँ पर आए हैं, जहाँ पे स्वामी जी से हम बात करेंगे यहाँ की इस आश्रम की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, ये आश्रम कहाँ पर स्थित है, इसकी चर्चा कुछ स्वामी जी से करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। जी आदरणीय स्वामी जी, बात करें ये कहाँ पर ये आश्रम जो है आप बताएं। यह स्थान सिराथू तहसील कौशाम्बी जिले में कड़ा धाम के नज़दीक है। कड़ा शीतला धाम प्रसिद्ध है। गंगा जी के तट पर, गंगा जी के उत्तरी तट पर काला कांका राजभवन। प्राचीन इसका नाम सांतन नगर था। आज भी सांतन जी का किला यहाँ पर विद्यमान है। जिस मंदिर पर आप हैं, यह मंदिर औरंगजेब के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, जिसकी खोज आज से 7-8 साल पहले की गई है। जो लोग इसकी में युद्ध करके प्राण गंवाए हैं, उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, आज भी लिखा हुआ है। यहाँ पर कभी गंगा जी ने अपने 7 पुत्रों को गंगा जी की धारा में डाला था, इसी से इसका नाम सातों पड़ा। इससे थोड़ी ही दूर पर एक कंतुआ ग्राम है। कंत प्राप्त हुआ। गंगा जी यहीं पर महाराज सांतन का दर्शन किया है। यह इतिहास आपके पुराणों में प्रसिद्ध है। उन्हीं के नाम पर कंतुआ गांव बसा है। अम्बे, अंबिके, अम्बालिका, इनका भी महाभारत में वर्णन आता है। अम्बा यहीं पर सती हुई थी। आज भी अम्बाई नाम का यहाँ पर गांव बसा हुआ है। यहीं पर परशुराम जी का और हमारे भीष्म पितामह का युद्ध हुआ है। परशुराम जी यहीं पर भीष्म पितामह से पराजित हुए हैं। पारस मुनि के नाम पर परास गांव आज बदल गया। परास से प्रास हो गया है। मतलब ये जो परास गांव यहाँ आता है मंझनपुर का, तो उसी ग्राम सभा की आप बात कर रहे हैं? नहीं, हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जी। इस ग्राम समाज में तो बस केवल हम इतना ही जानते हैं कि हमारा राजा संतपन का किला यहीं से लगभग 100-200 कदम दूर पर ध्वस्त गिरा पड़ा हुआ है। बस इतना ही हम जानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आदरणीय गुरुजी ने बताया यहाँ के विषय में, इस आश्रम के, इस क्षेत्र के, और यहाँ के कुछ ऐतिहासिक चीज़ें भी उन्होंने बताई हैं, कहाँ पर कौन सा किला है। थोड़ी देर में हम वहाँ भी आपको ले चलेंगे कि कहाँ पर कौन सा किला है। तो आइए बात करते हैं। अभी लखनऊ से हैं हमारे साथ में जी मानस जी हैं और हमारे बड़े भाई राजेंद्र तिवारी जी हैं। तो सबसे पहले बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई होने के नाते बड़े भाई से ही हम कुछ चर्चा करते हैं। इस वक्त हम कहाँ पर हैं, आप कहाँ पर आए हैं और क्या उद्देश्य है आपका? उमेश जी, पहले तो परिचय ये है जी कि हमारे भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दद्दू गुट के, आप मानस त्रिवेदी जी। और मैं भारतीय किसान यूनियन दद्दू गुट का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। तो एक ये हुआ कि चलिएगा कि आज संपर्क उसमें निकला जाए। तो इस संपर्क उसमें आते आते हम लोग यहाँ स्वामी जी के पास आ गए। तो ये जो स्थान है वो ऐतिहासिक है, पौराणिक है, वैदिक है। इस स्थान पे जो है संतों ने साधना की है, संतों ने आराधना की है, संतों ने राष्ट्र के कल्याण के लिए प्रार्थना की है। भगवती भगीरथी का ये पावन तट है। सामने काला काकर महल दिख रहा है। तो ये स्थान अपने आप में एक, इसका नाम ही सातों है। सातों यानी गंगा जी को जो 7 पुत्र दिए गए, इसलिए उससे सातों नाम रख पड़ा है। मतलब जो 7 पुत्र गंगा जी को दिए गए,  वो किनके पुत्र थे, मतलब थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे? वो भीष्म पितामह के सब बड़े भाई थे। 7 पुत्र, 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 7 पु
अच्छा, भीष्म पितामह के बड़े भाई सब बड़े भाई थे। इसलिए मतलब उनके नाम से इस गांव का नाम जो है सातों पड़ा जो है उनके नाम से पड़ा। और यहीं पे थोड़ी दूर पे 4-5 किलोमीटर की दूरी पे कड़ा शीतला धाम है, 51 शक्तिपीठों में आता है। तो हम लोग आज संपर्क में निकले हैं अपने भारतीय किसान यूनियन दद्दू गुट के बढ़ावे के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। कुछ अध्यक्षों की नियुक्ति करनी है, कुछ और पदाधिकारियों की नियुक्ति। किसानों की समस्याओं के लिए सबसे बड़ी पीड़ा की बात यह है कि किसानों की समस्याओं का निजात कैसे हो। जो ये हमारे बेसहारा पशु टहल रहे हैं, लोग उनको आवारा पशु कहते हैं, मैं आवारा पशु नहीं कहता हूँ, वो बेसहारा पशु हैं, क्योंकि लोगों ने दूध दुहा और छोड़ दिया। तो ये किसानों की जो समस्याएं हैं, इनके निदान हेतु जो है आगे मीटिंग और जगह जगह होनी है और फिर प्रशासन से बात होनी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मानस जी, हमको ये बड़ा अच्छा हुआ कि अब एक युवा मुझे व्यक्ति मिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, जो काम करने और प्रेरणा देते रहते हैं कि भाई अब ये काम देखना, ये काम ये करना है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब रात में भी इनका फ़ोन आ जाता है कि दद्दू गुट को बढ़ाने के लिए ऐसा करना है, वैसा करना है। सलाहें लिया करते हैं सभी कार्यकर्ताओं से संगठन के हित के लिए। तो मैं मानस जी का धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है मानस जी से हम बात करेंगे, जो कि लखनऊ से आए हैं और यहाँ पर इस पावन धरती पर आए हुए हैं। तो एक आप किसान, राष्ट्रीय किसान दद्दू गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो किस विचार के साथ में इस मतलब आबादी पर आपका आना हुआ, इस क्षेत्र पे, गंगा तट पे, इस आश्रम पर? ये ऐसा हुआ कि हमारी बारात में दादा से बात होती 11 बजे के आसपास में। तो दादा से हमने कहा दादा कि संगठन की हम लोगों को अब यहाँ से एक आवाज़ उठानी है। तो एक ऐसी कोई पावन जगह ढूंढी जाए जहाँ से हम लोग अपनी संगठन की आवाज़ उठा पाएँ और लोगों तक उस सुविधाएं देने का कार्य वहीं से हम लोग श्री गणेश करेंगे। तो राजन दादा कहते हैं कि बिना कुछ किए आप सुबह मिलते हैं हम लोग, और वहाँ चल के ही वहीं से शुभारम्भ करते हैं अपने संगठन का। तो जैसे राजन दादा ने कहा वैसे ही हम लोगों ने प्लान बनाया और यहाँ आने का कार्य किया। और आते ही हमें लगा कि नहीं, वाकई में जो राजन दादा ने कहा था उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ से हम लोगों को मजबूती मिलेगी। प्लस गुरुजी के दर्शन भी हुए। 2 कारणों से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आगे अब कार्यक्रम कई सारे हैं। चुनाव का माहौल है और जो लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही, लाइट, बिजली समस्याएँ, रोड, नाली, उनके भी हम अब लोगों के बीच सुविधाएँ देने का कार्य करेंगे। तो उसी पर हमारी पूरी टीम और हम लोग कार्य कर रहे हैं। मतलब देखा जाए तो आप अपने संगठन के बढ़ावा के लिए, संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से आप का ये भ्रमण हो रहा है। यहीं से पहला ही हमारा भ्रमण मैंने स्टार्ट किया है। ये आपका मतलब आपका ये था कि मानना ये है कि गुरुजी के आशीर्वाद से फिर हम इसकी शुरुआत संगठन को मजबूत करेंगे। ये हमारा यही कहना है, बस इसीलिए मैं आए। ठीक, थैंक यू। प्राचीन था शांतनु नगर, लेकिन तो जैसा कि अभी हम आशीर्वाद प्राप्त किया स्वामी जी से और कुछ चर्चा इस स्थान की स्वामी जी से किया है। स्वामी जी ने यहाँ की जो ऐतिहासिक और पौराणिक चीज़ें हैं उनके विषय में बताया है, कौन सी क्या धरोहर है, कौन सा रजवाड़ा क्षेत्र यहाँ लगता था। तो उसी संदर्भ में अभी हमारे बीच में बैज जी हैं, तो हम थोड़ा सा चाहेंगे कि बैज जी से भी बात करेंगे और साथ ही कुछ मतलब आम जनमानस के लिए बैज जी का क्या संदेश है वो जो है बैज जी के मुखार बिंदुओं से कुछ औषधि के रूप में हम जानना चाहेंगे, जिससे लोगों को लाभ पहुँचे, सुन करके उसका प्रयोग करके लोग अपने जीवन में लाभ उठाएं और स्वस्थ रहें। ऐसी मतलब हमारी कामना है। तो हम बैज जी से बात करना चाहेंगे। आदरणीय बैज जी, क्या शुभ नाम आप लिखते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शंभुनाथ मिश्र। ये कहाँ पर हैं हम? क्या स्थान है इसका? ग्राम इसको अफजलपुर सातू कहते हैं, जिला कौशाम्बी है। जी जी। हाँ, तो ये पुराना पौराणिक नाम इसका था शांतनु नगर, लेकिन मुगलों ने इसको अफजलपुर सातों में बदल दिया है। जी जी। तो मैं यहीं पर रहता हूँ, औषधि कार्य करता हूँ। अभी अगर हम बात करें तो आप कितने सालों से इस आयुर्वेद औषधि का जो कार्य कर रहे हैं वो कितना अरसा हुआ आपको काम करते हैं? लगभग करीब 50 वर्ष से। 50 वर्ष का अनुभव है आपको। तो इन 50 वर्ष के अनुभव पे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो आज की जनरेशन में समस्याएं आ रही हैं वो बात महिलाओं को कुछ ज़्यादा ही आ रही हैं अगर देखा जाए। और एक तो समस्या आती है सबसे बड़ी लिकोरिया की, और दूसरी इस समय जो पूरा समाज जो है अस्त व्यस्त हो रहा है वो है गैस की समस्या से। तो इन 2 विषय पे हम कुछ बात करना चाहेंगे और आपसे आशीर्वाद स्वरूप कुछ जानकारी भी मतलब
आवाम जनमानस तक हम पहुंचाना चाहेंगे ताकि लोग उनका प्रयोग करके और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, खुशहाल ज़िंदगी वो जी सकें। तो सबसे पहले बात करेंगे तो लिकोरिया पे आप बताएंगे कि क्या कैसे क्या है समाधान उसका। ये लिकोरिया को आयुर्वेद में प्रदर कहते हैं। जी जी जी। ये 4 प्रकार का होता है, लाल, सफ़ेद, पीला, काला, ये 4 प्रकार हैं इसके। जी। लेकिन इनके लिए हमारे आयुर्वेद में एक काढ़ा बनता है, अगर उस काढ़े को पिला दिया जाए तो 1 महीना में 4 प्रकार के प्रदर्द नष्ट हो जाते हैं। काढ़े में है दारू हल्दी, रसवत के बाद शुद्ध भिलावा, लाल चंदन। अगर इन सब चीज़ों को समभाग डाल करके एक बार में करीब 1 चम्मच पाउडर आधा किलो पानी में पकावें और पानी जब 8वां भाग रह जाए यानी 50 ग्राम तो छान करके ठंडा करके शहद मिला करके अगर पिला दीजिए तो सभी प्रकार के प्रदर्द नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है पीने का मतलब इसका तरीका, काढ़ा को बना करके छान करके शहद मिला करके सुबह शाम पीना है। और इसी के साथ अगर लाल प्रदर है, रक्त प्रदर जिसको कहते हैं, तो बोल बद्ध रस वैद्यनाथ में आता है, उसको अगर 1-1 गोली खिला दिया जाए तो रक्त प्रदर 1 हफ्ते में आराम मिल जाता है। जी जी जी। हाँ, ये है। अच्छा, तो अभी इसमें एक चर्चा आई समभाग की। तो अगर हम बात करें समभाग की तो समभाग का मतलब क्या होता है कि बराबर का मानक, बराबर की मात्रा। हाँ, जैसे दारू हल्दी हमने लिया तो 50 ग्राम लिया तो सब चीज़ 50-50 ग्राम होंगी, बराबर मात्रा का मतलब संभाग यही है, संभाग का मतलब। हाँ, और इसी के साथ में वैद्यनाथ में कुस्यानुग चूर्ण आता है, अगर उस चूर्ण को दूध के साथ खिला दिया जाए तो ताकत भी आ जाती है, कमजोरी मिट जाती है। बस ये तो इससे समस्त जो लिकोरिया के आपने प्रकार बताया तो उतने प्रकार की जो लिकोरिया है तो इससे समाप्त हो जाती हाँ, है। 4 प्रकार की, यानी 4 प्रकार की आपका मानना है इनका औषधि का इसका सेवन करने से लिकोरिया समाप्त हो जाती है। अब हम चाहेंगे आदरणीय वैद्य जी आप थोड़ा सा गैस के विषय में थोड़ा सा। देखिए, गैस एक इस समय खान पान के कारण पूरे संसार में व्याप्त हो गई है। हमारा खान पान और दिनचर्या इतनी दूषित हो गई है कि आम आदमी को गैस की समस्या दिखती है। तो इसके लिए हमारे आयुर्वेद में महर्षि चरक ने एक नुस्खा बताया था, अगर उस नुस्खे का सेवन किया जाए तो गैस नहीं बनेगी। वो है, कहते हैं कि त्रिकटुकम अजमोदा सैंधवम जीर के द्वे समधरणि धाराणाम अष्टमो हिंगु भागा प्रथम कवल एकम सर्पिशासा जनयति जठराग्निम सकल बात रोगा निहंती। ये 8 चीज़ें हैं, इनको हिंदी में कहते हैं त्रिकटुकम, यानी सौंठ, मिर्च, पीपर, इसको त्रिकटु कहते हैं। त्रिकटुकम अजमोदा एक अजवाइन की जाति है। त्रिकटुकम अजमोदा सैंधवम माने सेंधा नमक, जीर के 2 सफ़ेद जीरा और स्याह जीरा, और सब के बराबर हींग। जैसे 10-10 ग्राम सब आपने लिया तो हींग भी अच्छी क्वालिटी की तालाब हींग 10 ग्राम डालिए। त्रिकटुकम अजमोदा सैंधवम जीर के 2 समधरणि धराणाम अष्टमो हिंग भागा प्रथम कवल एकम सर्पिशासा। यानी भोजन के प्रथम कवल में 1 चम्मच इस चूर्ण को मिला करके घी और भोजन के साथ मिला करके खाने से समस्त वायु विकारों का नाश हो जाता है, सकल बात रोगा निहंती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। लेकिन फिर भी अब दो मर्जों के लिए तो हमने आपसे पूछ ही लिया है, और एक चीज़ जानकारी होते होते थोड़ा सा और समझ में आई। अगर आप मतलब हाँ बात करें तो थोड़ा सा चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद मिले जो है। तो इस समय एक प्रचलन में है जिसे हम पाइल्स कहते हैं, जिसे हिंदी में बवासीर कहते हैं। तो बवासीर के लिए क्या नुस्खा है आपका? हाँ, देखिए, बवासीर में 2 प्रकार की बवासीर होती है, एक खूनी और दूसरी बादी। जी जी। तो हर इंसान को जब होती है बवासीर तो पहले बादी होती है, और फिर यही जब रूप बढ़ जाता है, मस्से फूट जाते हैं तो उससे बादी बन जाती है। तो ये खूनी और बादी दोनों मर्जों के लिए बबूल की फली, मुलायम फली सुखा करके चूर्ण बना लीजिए, और उसमें 8वां भाग काली मिर्च और हुरहुर का बीज 8वां भाग मिला करके पाउडर बना दीजिए, और 1 चम्मच सुबह शाम अगर गुड़ के साथ खिलाइए तो सभी प्रकार की बवासीर नष्ट हो जाएगी।
हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे आदरणीय वैद्य जी कि ये जो हुरहुर आपने बताया, हुरहुर का बीज, हुरहुर किसे कहते हैं, इसकी क्या हिंदी होगी? हाँ, हुरहुर हिंदी में हुरहुरी कहते हैं, संस्कृत में इसको सुअरचला कहते हैं। आम खेतों में पीला पीला फूल होता है और हुरहुर प्रचलित है, देहातों में काफ़ी होता है। मतलब अगर बात करें तो हुरहुर के नाम से लोग समझ जाएंगे, जान जाएंगे। चलिए बहुत 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 धन्यवाद जो है। और क्या चाहते हैं? बस यही कामना है कि जो है कम से कम आम जनमानस तक कुछ आपके विचार जो है इसी तरीके पहुँचे तो लोग उनका लाभ लेकर के स्वस्थ हों। सबसे ऊंचा रसायन कौन सा है? जब मैं एक बार इम्तिहान दे रहा था वैद्य रत्न का, तो उसमें प्रैक्टिकल में मुझसे पूछा गया कि आयुर्वेद में सबसे श्रेष्ठ रसायन कौन सा है। तो मैंने उनको बताया कि आयु प्रदाता बलवीर्य करता रोगोपहर्ता मदनस्य करता अयः समानम नहीं किंचिदस्ति रसायनम श्रेष्ठतम नारायणम। आंवला एक ऐसा फल है कि इसके अंदर लौह तत्व इतना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कि इसका अगर सेवन किया जाए तो शरीर में किसी भी प्रकार की रोग बाधा नहीं आती आंवले से। तो आंवले का क्या मतलब चूर्ण बना के प्रयोग किया जाए, या जो है आंवले को जो है जैसे फल होता है उसका उबाल के सूप जूस जो भी बनता है उसको पीने से, मतलब किस ढंग से इसको सेवन करें, कैसे ये हमको ताकत बल प्रदान करेगा? आंवला को उसका रस निकाल करके प्रयोग किया जाए, मुरब्बा बना करके प्रयोग किया जाए, च्यवनप्राश बना करके सेवन किया जाए। किसी भी रूप में अगर आंवले को आप लेते हैं तो बहुत गुणकारी होगा। आंवले को त्रिफला का चूर्ण बना करके अगर आप लें तो आंवला वही काम करेगा जो कि मैंने बताया। अच्छा, त्रिफला का यानी अगर बना के लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम से कम अपने दर्शकों तक ये बात को पहुंचाया जो है, और इसी बहाने के कम से कम सब लोग जो है इसका आपके नुस्खे को प्रयोग करके थोड़ा सा लंबी आयु जीने की कामना करेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, B9 न्यूज़ 24 के साथ में मैं उमेश तिवारी। इस वक्त मैं शातों जो एक ग्राम सभा है जिसका नाम शांतुन, महाराजा शांतुन के नाम से पड़ा था, जिसे शातों नाम से आज जाना जाता है, जो कि ये हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर इस टीले को हम देख पा रहे हैं, जो कि ये टीला पूरा टीला बहुत लंबा टीला है और ये पूरा टीले में तब्दील हो गया है, जिसे महाराजा शांतुन का निवास स्थान कहा जाता था, जहाँ पर कभी महाराज शांतुन रहते थे, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। और मतलब अभी जैसे कि हमने स्वामी जी के भी मुखारबिंद से ये चर्चा सुनी थी कि पौराणिक है, तो मैं इस स्थान पर आया हूँ ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर वाकई में शांतुन महाराज जी का ये टीला है। अब ये कैसा है, तो ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल परिवर्तन है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये एक महज केवल टीला बन गया है। कैसे बना ये हम नहीं जानते, ये तो यहाँ के लोग ही कुछ बता सकते हैं शायद। तो हम कुछ चर्चा करेंगे, हमारे साथ एक भाई साहब हैं, उनसे हम जानकारी करते हैं। जी भैया, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा धर्मपाल सिंह। जी 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 जी, धर्मपाल जी। हाँ बताएं। तो धर्मपाल भैया आप ये बताएं, ये स्थान जो हम देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ ये मूर्ति भी दिख पा रही है, ये मूर्ति है, तो क्या कहना है आपका ये कि क्या स्थान है, ये जो जगह हमने देखी ये क्या है? अरे ये तो पौराणिक स्थल है, ये किसी ने अपना देवता को स्थापित कर दिया। अब ये पुराना स्थान है। ये जो टीला दिख रहा है, हाँ। जैसा कि मानना है, अभी हमने स्वामी जी के मुखारबिंदों से सुना, कुछ भाई और बैठे थे, हाँ, हाँ। उनके भी मुखारबिंदों से ये चर्चा में आया कि ये महाराज शांतुन का किला है और शांतुन के नाम से ही ये गांव का नाम जो है शातों परिवर्तित किया गया। लोग जानते हैं शातों नाम से। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपका क्या मानना है कि ये क्या है,
सही है, क्या है, इसके विषय में कोई जानकारी है आपको? अब इसकी पौराणिक विषय में हमें क्या जानकारी है, अब जैसे लोग बताते हैं, सुना है कि हाँ आप इस महाराज गांव के शांतनु रहने वाले हैं तो आपको कैसा लगता है? आप अब अगर आप वाकई मतलब यहाँ पे महाराज शांतनु जी रहे हैं, उनके नाम से एक गांव है, तो आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रसन्नता होती होगी, खुशी होती होगी कि हम उनके गांव पे रहते हैं। इसका गर्व तो आप महसूस करते होंगे। हाँ तो अनुभव है ही है कि हम एक राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं ऐसा? राजा के निवास में, गांव में रहते हैं। अच्छा, वैसे ये अगर मूर्ति की बात करें तो यहाँ पर जब जैसे बताते हैं कि किसी ने स्थापित किया, तो क्या आप बता पाएंगे ये आपके समय की है या इससे पहले? नहीं, ये बहुत पहले की है। ये बहुत पहले की, हाँ पुरानी है, बहुत पुरानी है। पहले तो ऐसे चबूतरा था, जी 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 बाद में लोगों ने भैरव बाबा का जी जी स्थापना कर दिया। स्थापना कर। बाकी पहले चबूतरा था ऐसे। अच्छा, पहले चबूतरा था। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे, यहाँ कुछ लोग आते हैं, कभी बाहर से आए हैं, विजिट किए हैं, उनका कुछ मानना है क्या? वो कुछ जानकारी नहीं, आपको? अब इनकी प्रशंसा और उन्नति तो है ही है, तब तो लोग बाहरी लोग भी आते हैं। यहाँ में एक दार्शनिक स्थल के हिसाब से आते हैं, अपना जो करना है पूजा पाठ वो भी करते हैं। तो इस तरह से लोग आते जाते हैं। आते जाते हाँ रहते हाँ हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं। हाँ, दूर दूर से लोग आते हैं। आपको बड़ी खुशी महसूस होती होगी कि आपके गांव में इतनी दूर से लोग आते हैं। वैसे क्या कहते हैं जब इस किले पे लोग भ्रमण करते हैं? ऐसा तो नहीं है लोग आते होंगे तो किला तो जरूर घूमते नहीं, हाँ होंगे। टहलते हैं अगर ये लोग, रजवाड़ा है, सब देखते हैं कहाँ क्या कैसे कहाँ है। लेकिन अब यह है कि कोई चीज़ विशेष तौर पे समझ में नहीं आती, क्योंकि लेबल हो गया है सब। हाँ, विलुप्त हो गया। हाँ, सब विलीन हो गया बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए कोई चीज़ विशेष समझ में नहीं आती। आदमी अपन टहला, घूमा टहला, अपन पूजा पाठ भैरव बाबा किया और चला गया। चला गया। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आपने अच्छी जानकारी दिया जो है। कोई वैसी महल या दीवार विवार कुछ हो तो समझ में है। चलिए, क्या शुभ नाम है आपका भैया? धर्मपाल सिंह। धर्मपाल सिंह। ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ऐसा तो लोग घीटा ऊंचा कहते हैं, बाकी पहले के हिसाब में तो वही किला बताते हैं। महाराजा शांतनु का किला, महाराजा में तो लोग महाराजा शांतनु का किला। गोली खेला, कबड्डी खेला, लाठी डंडा। हम आप क्या कर रहे हैं? धोती आपका कुर्ता धैर्य जितना ले पहनते ले जोट पैंट शर्ट जो कहा सब मंगा दी पहन ले। महीने में गौ माता गंगा जी का जल पिया, पेशाब कर दिया, तो गंगा जी उनके ऊपर नाखुश हो गई। तो गौ जी कहने करे भाई मैं तुमसे बड़ी हूँ, गंगा कहने मैं तुमसे बड़ी हूँ, विवाद हो गया। एक तय हुआ कि जिसका पंचायत किया जाए, पंच जिसका निर्णय कर दे और जो हार जाए वो पंच की स्त्री बने। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के पास दोनों गौ माता गंगा जी पहुँची, सबने हाथ जोड़ लिया कि हम आपका निर्णय नहीं कर सकते। तो हमारे नारद जी ने कहा कि आप राजा के पास जाइए, एक हम तो राजा का है। तो राजा संतन के पास गए, तो संतन जी ने कहा कि भाई मंत्री जी क्या किया जाए? तो मंत्री जी ने कहा कि देखो गंगा जी गौ माता आ रहे हैं, गौ जी का गोबर लगाइए, लीपा पोता जाए, गौरी गौ का बनाया जाए, कलश स्थापित किया जाए, अब बढ़िया गंगा जी को बैठाया जाए, गंगा जी से कहा जाए गौरी गणेश का पूजा करें। तो गंगा जी ने कहा कि चलो भाई निर्णय तो हो गया। अरे कहीं नहीं, चलो कहीं निर्णय क्या? अरे कह हम तुम्हारे पेशाब का तो निर्णय करा जाते, तुम्हारे गोबर से लीपा जाई, सफाई हुई, तुम्हारे गोबर के गौर बनी, तो हम पूजा हमसे हुई। तो जे का इतना बड़ा महत्व है, तुम तो से छोटी है, तो कहीं स्त्री बना। कहीं जब समय आई तो स्त्री बना। तो एक दिन गंगा जी से अपन बहा कर रही, और उसी समय में महाराज संतन घूमते घूमते पहुंच गए। तो गंगा जी अपना स्वरूप बनाया, एक दूसरे को देखा और दोनों में संपर्क हो गया। तो गंगा जी ने कहा देखो हमारे साथ एक शर्त है कि जो कोई हमारे संतान पैदा होकर उठा के गंगा में फेंक दे हमारे धारा में। तो संतान कहीं फेंक दे,
क्योंकि 8 वसु थे, देवता हैं वसु। एक कपिल मुनि की गाय को चुरा लिए थे, तो कपिल मुनि ने अभिशाप दिया था कि जो चोरी किया है जाके मनुष्य लोग में जन्म ले। तो कहे महाराज हम देवता ही हमारे भार के संवारी। तो कहा गंगा जी से प्रार्थना करो। तो गंगा जी ने कहा ठीक है, हम आपका भार संभालेंगे, हमारे उधर से आप लोग पैदा होंगे। तो कहा कि जो कोई चोरी किया है वो बहुत दिन तक रहेगा। तो 8वें वसु भीष्म पितामह जी थे। तो जब संतान जी के जो भी संतान पैदा हुए उठा के फेंके जाए, 8वें के दाई इनको मोह हो गया कि हम अब नहीं फेंकेंगे। तो गंगा जी अपनी धारा में चली गई और भीष्म पितामह राजा संतन को पालन पोषण करते थे। एक दिन जब गंगा जी जाने लगी हैं तो राजा संतन को एक काल कंगन दिया था। काल कंगन काल की पहचान। तो वो कंगन जो है जिसके शरीर में अट जाए वही तुम्हारी पत्नी बनेगी। इनको कामत ज्वर हो गया। तो एक दिन शिकार खेलने के लिए जाएं, मृगा की नाव ले आएँ, शरीर में लगाएं तो जन्म कटाई जाए। तो एक दिन एक केवट की लड़की थी। राजा हमारे भीष्म पितामह को कोई, इनका सत्यव्रत पुराना नाम था, इनको कोई शिकार न मिला। तो लड़की अपना उपटन लगा रही थी। कहा ले जो अपने बाप को दे दो, उसको लग जाएगा। जब ले जाकर लगाएं तो बड़ा सुख मिला, बड़ी शांति मिली। तो कहें बेटा कैसे मिला? तो पूरा इतिहास बताया कि भाई एक लड़की है, उसने दे दिया। तब फिर राजा संतन वहाँ से आए और आकर के फिर लड़की का परिचय पूछा, उसके बाप से कहा। तो उसके बाप ने कहा कि जो हमारा लड़का पैदा हो वह राजा बने, क्योंकि आपके पास लड़का है। तब भीष्म ने कहा कि भाई मैं कभी शादी नहीं करूँगा, जो इस गद्दी पर रहेगा उसकी सुरक्षा करूँगा। बस ये इतिहास है।